हेलो गाइस। सो आज मैं जिस टॉपिक के साथ आई हूँ वो काफी जरूरी है जानना कि कब आपको अपने रिलेशनशिप्स में एक्शंस लेने शुरू करने हैं। तो 5 रेड फ्लैग्स के बारे में हम बात करेंगे। 5 रेड फ्लैग्स कौन से हैं? लाल झंडे जो आपको बताते हैं कि अब आपके रिलेशनशिप में कुछ काम करना बहुत जरूरी हो गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस 5 फ्लैग्स। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको अपना कुछ स्पेसिफिक चीज मुझसे पूछनी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो जो लिखते हैं मैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ। ओके, सो हम रेड फ्लैग समझते हैं। रेड फ्लैग्स आप सब समझते हैं। लाल झंडा जो कि देखने पे हमें पता है कि खतरा है। तो आपके रिलेशनशिप में जो ये 5 खतरों की बात मैं करूंगी जिसमें आपको आगे बढ़ना है। कुछ आने वाली वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगी कि कहाँ आपको छोड़ देना है, कहाँ आपको क्या करना है, किन फ्लैग्स के साथ आपको रहना है और किन फ्लैग्स के साथ आपको छोड़ना है। तो आज का पहला रेड फ्लैग जो है, जो बहुत जरूरी समझना है, वो ये है कि अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में बहुत कंट्रोलिंग बिहेवियर है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग बिहेवियर है, ये नहीं करना, ये कैसे कर दिया, वो क्यों हो गया, ये नहीं करना चाहिए, और आप उसकी वजह से कहीं ना कहीं डाउन फील करते हैं या आपको कहीं जान के पुल डाउन किया जा रहा है, इट मीन्स यू हैव टू टेक एक्शन। है खतरा है। कोई भी रिश्ता किसी के कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए या पुल डाउन करवाने के लिए नहीं बनाया जाता है। ये एक एटीट्यूड है जो चेंज किया जा सकता है, जिसपे एक्शन लेना जरूरी है। सेकेंड, अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी चल रही है कि आप नहीं बता रहे हैं, वो नहीं बता रहा है, और बहुत सारी चीजें ऐसे आपने नोटिस की है, मैं एक बार की बात नहीं करूंगी, अगर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है तो भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप इस पे काम करें। सो ये रेड फ्लैग्स एक्शन लेने के लिए हैं, इस पे काम करने की जरूरत है। तीसरा, अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पास अपना पर्सनल स्पेस नहीं है, पहले तो अगर आपको ऐसा लगता है मुझे मेरा समय नहीं है, स्पेस नहीं मिलता, मैं जो चाहता हूं नहीं कर सकता, मैं जो चाहती हूं नहीं कर, तो पहले आइडेंटिफाई करिए कि आप चाहते क्या है। और अगर आइडेंटिफाई करने के बाद आपको वो करने के लिए स्पेस नहीं दिया जा रहा, नॉमिनल स्पेस नहीं दिया जा रहा, तो इट मीन्स आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपके पास्ट के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज पेंडिंग है, वो आपके प्रेजेंट रिश्ते के हो या इस रिश्ता बनने से पहले के अनसॉल्व्ड इश्यूज हैं, तो उस पे भी आपको काम करने की जरूरत है। कई बार इनिशियली जब हम शादी होती है या हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के, तो हमें सोचते हैं अच्छा ठीक है मैं फ्रेश स्टार्ट करती हूँ या करता हूँ, तो बट वो बैक एंड पे है, और वो जब बैक एंड पे है तो वो भी आपके प्रेजेंट चीजों में प्रॉब्लम देंगे। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फ्यूचर अलाइनमेंट अगर आपका नहीं है, अगर आप बहुत एस्पिरेशनल हैं अपने करियर के लिए, अपने मैरिज लाइफ के लिए, अपने पार्टनरशिप लाइफ के लिए, और उसमें फ्यूचर अलाइनमेंट नहीं है कि अगर आप जॉब करना चाहते हो और सामने वाला कहता है नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं चाहता या चाहती, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको वहां पे काम करने की जरूरत है, वहां पे डायरेक्ट उनको इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि दिस इज माय एस्पिरेशन। अगर नहीं होता है तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पक्का ध्यान रखने हैं और इन पे काम करना शुरू करना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कौन से ऐसे फ्लैग्स हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है और लाइफ में उस रिश्ते से आगे बढ़ने हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको चैट बॉक्स में लिखना होगा कि आपको वो 5 फ्लैग्स जानने हैं। ओके, तो ये तो हो गए फ्लैग्स, बट अब इन पे काम कैसे करना है? तो मैं हमेशा कहती हूँ रिश्तों में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बातचीत, और कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स मैं आपको बताती हूँ। तो पहले है कि अगर इनमें से, इन 5 में से अगर आपकी लाइफ में एक है ना, दैट कैन बी इजिली मैनेज्ड, वहां आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप मैनेज कर लोगे, आप अवेयर हो, आपको पता है आपके रिश्ते की लिमिटेशंस क्या है, आपको पता है आपके रिश्ते में क्या अच्छा जा रहा है और क्या बेटर किया जा सकता है। बट अगर ये 3 से ज्यादा हो रहा है, 2 तो भी आप मैनेज कर लोगे, बट 3 से ज्यादा अगर रेड फ्लैग्स आपको अपने रिलेशनशिप में दिख रहे हैं ना, पहला, प्लीज कंसल्ट समवन। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत है, यूनिवर्स ने ये जो रिश्ता बनाया है ये सबको अलग से बना के दिया है, इसमें किसी के साथ आपका अलाइनमेंट होता है, कभी नहीं होता है, विच इज कम्प्लीटली ओके।
बट अगर ये आपका 3 से ज्यादा है तो मेरा सजेशन है कि जाइए एक्सपर्ट से बात कीजिए जो आपको मदद करे राइट आइडेंटिफिकेशन में। हो सकता है आपने सुन के बहुत ज्यादा लगा, नहीं नहीं ये तो मेरे साथ ही होता है, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम सुन के ऐसा महसूस करने लगते हैं, बट आपको एक्सपर्ट बता सकता है कि आप एक्चुअली में आपकी जिंदगी, अगर आप खुद से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आपको एक्सपर्ट बता सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, पहला है कि आप एक्सपर्ट से मिलिए। दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि आप, अगर आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस है कि मुझे अपनी लाइफ में फ्यूचर अलाइनमेंट में ऐसा चाहिए, मुझे अपने डिपेंडेंसी में ये चाहिए, मुझे अपने डिसीजन मेकिंग में ये चाहिए, तो इस पे बातचीत कीजिए। बट बातचीत करने से पहले एक क्लैरिटी आती है जो आपको अपने सेल्फ के साथ करनी है, क्योंकि अगर आप अनक्लियर उनके पास जाते हैं बात करने, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के पास, तो सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। तो हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन। अगर इस क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में आपको बहुत कुछ जानना है ना, तो मेरे पास मेरे मास्टरमाइंड्स है जहां मैं क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात करती हूँ। और फेसबुक पे भी मैं अभी अपने ग्रुप में, जो मेरा वीआईपी ग्रुप लाइव है, मेरा वीआईपी ग्रुप है, उसमें मैं लाइव आऊंगी हर वीक, और वहां पे मैं लोगों को मदद करूंगी कि वो ये छोटी छोटी न्यूएंसेस को समझ सके। तो देयर आर वेज, देयर इज ऑलवेज अ वे टू मेक योर रिलेशनशिप हार्मोनियस, बट एक्शन आपका पार्ट है। मेरा काम है आपको अवेयर करना, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, मेरा काम है कि मैं आपको अवेयर रखूं और सही रास्ते के साथ, और अगर किसी को जरूरत है तो मैं उसे पर्सनली भी हेल्प करूं। लेकिन एक्शन आपका काम है। तो अगर आप एक्शन टेकर हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए सीरियस हैं, तो आप इन किसी भी मोड से चीजों को सुधार सकते हैं। तो फर्स्ट था कि आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। सेकंड है कि आप कम्युनिकेशन स्टाइल को बहुत अच्छे से बातचीत कीजिए। थर्ड है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाइए जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सारा सुधार हो सकता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एक्शन है, 5 फ्लैग्स, 3 इंपॉर्टेंट एक्शंस। ये करने से आपके रिलेशनशिप्स में पक्का असर आएगा। अदर चीजों के लिए आप मुझे मेरे चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, विच इज खुशने। और आप जहां पे भी, जैसे भी अपने किसी भी इम्पोर्टेंट लोग हैं जिनको आपको लगता है कि ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा, बट ये 3 से ज्यादा फ्लैग मेरी बहन की लाइफ में, मेरी फ्रेंड की लाइफ में, मेरे नंद की लाइफ में, मेरे कलीग्स के लाइफ में हो रहा है, तो उनको भी मदद कीजिए। कई बार आपका मदद करने से भी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्टफुल होती है। तो मैं एक दिन किसी वीडियो में जरूर बात करूंगी कि ग्रैटिट्यूड आपकी रिलेशनशिप्स को कैसे डिफरेंट बनाता है। हमने ग्रैटिट्यूड पे बहुत सारी बातें की हैं। कोविड में ग्रैटिट्यूड इज लाइक अ ब्लेसिंग, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, ये क्या डिफरेंटली इफेक्ट करता है और कैसे ये डिफरेंटली वर्क करता है। सो आई एम देयर फॉर यू टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू ऑन अ राइट ट्रैक टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप्स। सो नो वरीज, ओनली ब्रिंग हार्मोनी इन योर रिलेशनशिप्स। सो थैंक यू गाइज। सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और अपनी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलना है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।